अगर कोई बाकी आता है। नो मैम, बाकी नहीं आएंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में क्या है, हमने दो फंक्शंस में रिलेशन देखना है। जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक सेट है, ठीक है, ए सेट है मेरे पास 1 2 3, और बी सेट है मेरे पास 4 एंड 5। ठीक है, ये एक सेट है और ये एक सेट है। अब हमें अगर रिलेशन एंड फंक्शन करने से पहले अगर हमें इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी हो, ठीक है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ये ए है क्रॉस बी, तो ये कैसे होगा, ए के एलिमेंट्स लिख दो 1 2 3 क्रॉस 4 5। ठीक है, अब 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे लिख देना है आपने, कॉमा, फिर 1 का ही 5 के साथ लिख दो, फिर 2 का 4 के साथ लिख दो, फिर 2 का 5 के साथ लिख दो, फिर 3 का 4 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ। तो ऐसे हम, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करके ये छोटे छोटे क्या सबसेट्स बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं। तो जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है पेपर में, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे ए के, फिर यहाँ पे लिखे एलिमेंट्स बी के, मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे 1 को 4 के साथ किया, ये लिख दिया, फिर 1 को 5 के साथ, ऐसे ही 2 का, फिर ऐसे ही 3 का। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी बहुत बार आ जाता है, तो इसका ध्यान रखना है। जैसे मैं ए क्रॉस सी कर दूं, सी कोई भी मैं लिख लूं सेट 6 और 8, ठीक है, ए क्रॉस सी करना है, तो ऐसे ही ये हो जाएगा हमारे पास ए क्रॉस सी। कैसे करेंगे, पहले ए के एलिमेंट्स लिख लो 1 2 3, क्रॉस सी के एलिमेंट्स लिख लो 6 8। तो अब 1 का पहले 6 के साथ, फिर 1 का 8 के साथ हो जाएगा, 1 का 8 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 8 के साथ, ऐसे ही फिर 3 का 6 के साथ, फिर ऐसे ही 3 का 8 के साथ। तो ऐसे हम दो, किसी भी दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन। ठीक है, अब यहीं से हम रिलेशन फाइंड करेंगे। रिलेशन मीन्स, जैसे मैंने ए सेट यहाँ पे लिखा, रिलेशन आपको ऐसे लिखा होगा, ए एरो डाल के बी के साथ, यहाँ पे आर डबल डॉट, ऐसे आपको डिफाइन होगा कि रिलेशन हम किस में फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, रिलेशन, अब आर मीन्स आपको बताएगा कि ये रिलेशन है किस किस में है, किसी दो फंक्शन में या फिर दो सेट्स में रिलेशन होता है। तो एक सेट ए है, ए का बी के साथ रिलेशन देखना है आपने, तो ए के एलिमेंट्स पहले लिखोगे, फिर एलिमेंट्स लिखने हैं हमने बी के। जैसे पहले ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे लिख लिए, फिर बी के एलिमेंट्स लिख लो 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं, अब हमें कोई कंडीशंस तो नहीं गिवन, ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको वहां पे पता चलेगा कि ऐसा कि कंडीशंस गिवन होती हैं कि हाँ इस एलिमेंट का इसके साथ ही रिलेशन देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे तो ऐसे ही लगा रही हूँ, मैंने 1 का 4 के साथ बना दिया, ऐसे ही 1 का 5 के साथ बना दिया, फिर 2 का 5 के साथ बना दिया, और 3 का 4 के साथ बना दिया। अब हमने यहाँ पे एक ए क्रॉस बी किया था, ए क्रॉस बी, अगर मैं एलिमेंट्स लिखूं 1 2 1 4, 1 2 नहीं यहाँ पे 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, हमने
ए क्रॉस बी ये लिखा था। बट अगर आप रिलेशन में देखोगे, मैंने रिलेशन में सिर्फ कुछ के एलिमेंट को ज्वाइन किया है। 1 को 4 के साथ कर दिया, 1 को 5 के साथ कर दिया, बट 2 को सिर्फ 5 के साथ किया, 3 को 4 के साथ किया। तो रिलेशन में अगर आप देखोगे कौन से सबसेट्स आ जाएंगे, 1 का 5 के साथ। इसमें एलिमेंट्स वैसे ही लिखने हैं। पहले किसमें रिलेशन है, ए टू बी देख रहे हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट ए का होगा, फिर बी का एलिमेंट लिखना है, क्योंकि ये ए है ये बी है। फिर 1 का हमारे पास 4 के साथ भी है, फिर 2 का 5 के साथ है, 3 का 4 के साथ है। ठीक है। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में देखोगे, क्रॉस प्रोडक्ट हमें बताता क्या है कि दो सेट्स में कितने रिलेशंस हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने रिलेशंस हो सकते हैं, तो हमने ये फाइंड कर लिया। बट अगर हमें कुछ कंडीशंस गिवन होती कि हाँ इन इनमें रिलेशन होना चाहिए, तो ये वाला कुछ आ जाता। क्यों? अगर इसमें देखोगे सिर्फ 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, बट इसमें कितने थे, 6। तो रिलेशन में हमारे पास दो कम हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने रिलेशन बन सकते हैं दो सेट्स में, ठीक है, तो क्या करोगे आप, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे। अगर कोई कंडीशन गिवन होगी तो वहां से हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये शायद आपको अच्छे से ना समझ आया हो, इसके एग्जांपल करते हैं, वहां से पता चल जाएगा कि किसका और कौन से सेट का किसके साथ रिलेशन देखना है हमें। जैसे एग्जांपल है, ए हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5, और बी हमारे पास गिवन है 2 4 6 8 और 10। अब उन्होंने आर गिवन है, ठीक है। आर में क्या है, ए और बी ऐसी बनाते हैं हम, रिलेशन में ऐसी एलिमेंट लिखते हैं, ए पहले इस सेट के एलिमेंट फिर इस सेट के एलिमेंट। और यहाँ पे ए क्या है, इस सेट का एलिमेंट होगा, और बी हमारा बी सेट का एलिमेंट होगा। अब उन्होंने और क्या बोला है, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, बी आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। उन्होंने कहा है फाइंड करो आर, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसा फंक्शन गिवन होगा आर, आर पहले तो आपने चेक करना है कि रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ए टू बी है, यहाँ पे बी टू ए भी लिखा हो सकता था, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है। अगर बी टू ए होता तो जब भी हम एलिमेंट लिखेंगे पहले बी के लिखेंगे फिर ए के लिखेंगे। तो अब हमारे पास रिलेशन क्या है, ए टू बी है। अब ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले हम। ए के एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 5। बी के एलिमेंट्स 2 4 6 8 और 10। अब मैंने बोला था कि आपको एक कंडीशन गिवन होगी कि किसका किसके साथ हमने रिलेशन करना है, ठीक है। अब उन्होंने कंडीशन क्या गिवन दे दी कि ए डिवाइड करता होना चाहिए बी को। तो अगर आप देखोगे 1 डिवाइड करेगा 2 को, कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 तो सबको ही डिवाइड कर देता है। तो 1 का 2 के साथ भी होगा, 4 के साथ भी होगा, 6 के साथ भी होगा, 8 के साथ भी होगा, 10 के साथ भी होगा। फिर 2 का, 2 को डिवाइड करेगा, कर देगा। फिर 2 4 को करेगा, करेगा। 6 को भी करेगा, 8 को भी करेगा, 10 को भी कर देगा। ऐसे ही 3 2 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 3 4 को करेगा, नहीं करेगा। 3 6 को कर सकता है, 6 को 6 डिवाइड बाय 3 हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये डिवाइड कर गया, तो इसका इसके साथ हो सकता है। फिर 3 का 8 के साथ नहीं हो सकता, 3 का 10 के साथ नहीं हो सकता, फिर 4 का 2 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 2 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, उसको डिवाइड तो नहीं कर पाएगा प्रॉपर, ठीक है।
ऐसे हो जाएगा, ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है रिलेशन में क्या है कि ए डिवाइड करता होना चाहिए बी को। तो 4 का 2 के साथ नहीं आएगा, 4 का 4 के साथ, 4 डिवाइड बाय 4 1 हो जाएगा, तो 4 का 4 के साथ आ जाएगा। फिर 4 का 6 के साथ नहीं आएगा, 4 का 8 के साथ आ जाएगा, 4 का 10 के साथ फिर से नहीं आएगा, 5 का इनमें से किसके साथ आएगा, सिर्फ 10 वाले के साथ। तो ऐसे आपने रिलेशन देखना है किस एलिमेंट का किसके साथ। ठीक है, वो आपको कहाँ से पता चल जाएगा, इस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि आपने रिलेशन किन एलिमेंट्स में बनाना है। तो अब अगर आप आर निकालना चाहो, ठीक है, तो आर किसके इक्वल हो जाएगी, पहले 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 1 का 4 के साथ भी है, 6 के साथ भी है, 8 के साथ भी और 10 के साथ भी है, 1 4 1 6 1 8 और 1 10। फिर 2 का हमारे पास 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ भी है, 6 के साथ भी है, 8 के साथ भी है और 10 के साथ भी है। ऐसे ही है। फिर 3 पे आओ, 3 का किसके साथ है, सिर्फ 6 वाले एलिमेंट के साथ है, तो 3 का 6 के साथ। फिर 4 का हमारे पास सिर्फ 4 वाले के साथ है और 8 वाले के साथ है। फिर 5 का सिर्फ 10 वाले के साथ है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। हाँ जी, यहाँ तक समझ आया। यस मैम। यस मैम। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो मैम। तो अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड आएंगे आपके पास, एक डोमेन होती है, एक रेंज होती है और एक हमारे पास कोडोमेन होती है। एक डोमेन, रेंज, एक कोडोमेन। तो ये क्या होती है, डोमेन मींस ए के एलिमेंट्स। ठीक है, ए के वो एलिमेंट जो इनके साथ रिलेशन बना रहे हैं, ए के वो एलिमेंट्स, ठीक है, ए के वो एलिमेंट जो इनके साथ रिलेशन बना रहे हैं। अगर एक भी, जैसे सपोज कर लो 5 और 10 के साथ किसी एक के साथ तो रिलेशन बना रहा है, वो भी हम काउंट करेंगे। तो 1 बना रहा है रिलेशन, ठीक है, तो हमारे पास डोमेन में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 बना रहा है रिलेशन, बना रहा है, तो मिनिमम अगर हम देखें किसी एक के साथ तो बनाना ही चाहिए। ठीक है, अगर सपोज कर लो यहाँ पे 10 इसके साथ ना, किसी के साथ नहीं बना रहा होता तो हम डोमेन में काउंट नहीं करते। बट ये किसी एक के साथ बना रहा है, मिनिमम देखना है हमने, तो हम काउंट करेंगे डोमेन में। डोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए के वो एलिमेंट्स जो बी के साथ रिलेशन बना रहे हो। तो बना रहा है 3, बना रहा है 4, बना रहा है 5, तो यहाँ पे 2 3 4 5, ये हमारी क्या आ गई, डोमेन। उसके बाद हमारी आएगी रेंज। रेंज मीन्स ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है, अब फिर से वही कि जो तो ए के साथ रिलेशन बना रहे हैं वो एलिमेंट्स आ जाएंगे रेंज में हमारे पास। तो रेंज में 2 भी बना रहा है, 4 भी, 6 भी, 8 भी और 10 भी, तो रेंज में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी वही है कि अगर सपोज कर लो 10 किसी के साथ ना बना रहा होता, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ना होता, तो 10 हम रेंज में काउंट नहीं करेंगे। इसका भी ध्यान रखना है, जो जो रिलेशन बना रहे हैं वो एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कोडोमेन। कोडोमेन मीन्स ए के एलिमेंट्स, सभी ए के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे रिलेशन ए टू बी है ना, इसको बोलते हैं हम कोडोमेन। ठीक है, क्योंकि डोमेन में अगर आप देखोगे कि अगर 5 10 के साथ ना बना रहा होता तो हम डोमेन में इसको काउंट नहीं करते। ठीक है, ये तो रेयर चांस है कि हाँ ये 5 10 के साथ बना रहा है। तो कोडोमेन मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोलते हैं, ए सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं।
अगर ये रिलेशन बी टू ए होता तो बी को हम कोडोमेन बोल देते, तो जो स्टार्टिंग में होगा उसको कोडोमेन बोलना है। तो ए सेट में कौन से हैं, 1 2 3 4 और 5। तो डोमेन ए के वो एलिमेंट्स जो रिलेशन बना रहे हैं, रेंज बी के वो एलिमेंट्स जो रिलेशन बना रहे हैं। कोडमेन मींस ए सेट को बोला जाता है कोडमेन, मींस जो जहां यहाँ पे पड़ा हो। कोडमेन ने नहीं देखना होता कि किस की रिलेशन बन रहा है कि नहीं, उसने देखना है कि सिर्फ सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, वो हमारा कोडमेन बन जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। Yes, ma'am. जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, determine the domain, the range of the relation are defined by r x plus 1 x plus 5, ऐसे एलिमेंट्स होंगे x प्लस 1 x प्लस 5, और x बिलोंग किसको कर रहा है, 0 1 2 3 4 और 5 को। ठीक है, हमारे पास उन्होंने दे दिया कि रिलेशन में कैसे एलिमेंट कैसे सेट्स आएंगे, कैसे सबसेट्स बोल सकते हो, सेट्स बोल सकते हो, कि यहाँ पे x प्लस 1 एलिमेंट होगा, यहाँ पे x प्लस 5 होगा, और x बिलोंग किसको कर रहा है, x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 अप टू 5 तक हो सकती है। हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है और फिर रेंज फाइंड करनी है। इसको ट्राई करके देखो जल्दी से। समझ आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चन? No, ma'am. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक x प्लस 1 है और एक x प्लस 5 है, तो x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 1 2 3 4 5। अब हमें, अब ऐसे वाले क्वेश्चन में, ठीक है, आपने क्या देखना है,
अब ऐसे क्वेश्चन में अब आपने पहले तो ये देखना है कि रिलेशन किस में है, ठीक है। रिलेशन यहाँ पे सिर्फ एक्स गिवन है, तो एक्स से आपने क्या बोलना है कि हमारा रिलेशन एक्स टू एक्स ही जाएगा, ठीक है। रिलेशन एक्स टू एक्स ही जाएगा। अगर आपको कभी भी दो सेट्स ना गिवन हो तो आपने रिलेशन क्या मानना है कि एक्स टू एक्स ही है। अब एक्स के एलिमेंट लिख लो, फिर से यहाँ पे एक्स के एलिमेंट लिख लोगे, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 लिख लिए। अब हमें देखना है कि किस एलिमेंट का किस एलिमेंट के साथ रिलेशन है। तो वो देखने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रखी, क्योंकि आपके सेट रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो अब x की वैल्यू पहले 0 रखी, तो 0 + 1 1, 0 + 1 5, तो 1 5, तो r किसके इक्वल हो जाएगा, 1 और 5, तो 1 का 5 के साथ रिलेशन होगा। फिर हमारे पास अगर आपने x को 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, 1 + 5 6 हो जाएगा। तो 2 का यहाँ पे 6 तो है ही नहीं, ठीक है। 2 6, तो हमारे पास 6 तो, एक मिनट, एक मिनट, ये स्टेटमेंट कंप्लीट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, 6 तो है ही नहीं एक्स में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखो मत, ठीक है। आप इसको ऐसे मत लिखो, 1 5, अगर आपने एक्स को 1 रखा तो कितना हो जाएगा, 6। अब नेक्स्ट जाओ, एक्स को 2 रखा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 + 1, 2 + 1 3, और 2 + 5 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 रखा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 ऐड कर रही हूं मैं, ओके। 3 + 5 8 हो जाएगा। फिर आपके पास 4 रखा तो 5 9, फिर 5 रखा तो 6, फिर 10। रिलेशन में यही एलिमेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपने सीधे ही सिर्फ एक्स की वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि आपके पास रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो पहले एक्स को 0 रखा तो आपके पास ये आ जाएगा एलिमेंट, एक्स को 1 रखा तो ये आ जाएगा, फिर एक्स को 2 रखा, ऐसे ही एक्स को 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, तो आपके पास सेट में ये रिलेशन में ऐसे वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब आपने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन में क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, डोमेन मीन्स 1 2, जो जो सेट हमारे पास ऐसे ही होता है। अगर मैं यही लिखूं कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे इसके साथ रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स हमारे डोमेन में आएंगे। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, यस, ऐसी एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन में क्या आ जाएगा, डोमेन में हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि 1 का 5 के साथ रिलेशन है, किसी का एक एक के साथ रिलेशन होना चाहिए। 2 का 4 के साथ है, 3 का 7 के साथ है, 4 का 8 के साथ है, 5 का 9 के साथ है, 6 का 10 के साथ है। तो डोमेन में आपके पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आपकी क्या है, डोमेन, ठीक है। अब रेंज, रेंज हमारी क्या होगी, रेंज जो ये वाले एलिमेंट्स है इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ऐसे वाले एलिमेंट्स को हम रेंज बोलेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारी क्या है, रेंज हो जाएगी। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको कोई सेट नहीं गिवन, ठीक है, कि उसमें से आपने एलिमेंट्स उठाने हैं। आपने वहां पे तो हम ऐसे कर रहे थे कि कोई सेट गिवन है, फिर
उसका रिलेशन हम देख रहे थे बी सेट के साथ, बट यहाँ पे सेट की वैल्यू नहीं गिवन, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यूज दे दी कि हाँ एक्स की वैल्यूज ये हो सकती है, तो हमारा एक सेट ये हो जाएगा और एक सेट हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज नहीं होना कि आप जैसे पहले मैंने बताया था वैसे मत बनाना, आप इसको सिर्फ एक्स की वैल्यूज पुट करके भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कोड मेन गिवन होता, ठीक है, तो आपको सेट भी ना साथ में देना पड़ता है कि हाँ ए टू बी सेट में रिलेशन है, तभी आप बोलते हैं कि हाँ इस ए सेट को हम क्या बोलते हैं, कोड मेन। बट यहाँ पे उन्होंने कोड मेन की बात ही नहीं की, क्योंकि उन्होंने सेट हमें दिए ही नहीं कि किसमें कहाँ से कहाँ रिलेशन हमने फाइंड करना है। तो ये तो नॉर्मली उन्होंने बस ये दे दिया कि ए और बी की वैल्यूज है, एक्स की वैल्यूज रखो, आपको ए और बी की वैल्यूज पता चल जाएंगी, क्योंकि डोमेन और रेंज तो हमें यहाँ से पता चल सकती है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. जैसे आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट गिवन है 1 2 3 4 और 5, बी सेट गिवन है 2 4 6 और 8। उन्होंने कहा है आर क्या है हमारे पास, ए बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पे क्या है, बी इज अ क्यूब ऑफ ए। ठीक है, फाइंड आर, फाइंड आर डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अब यहाँ पे देखो हमें गिवन है, ठीक है, रिलेशन किसमें और किसमें। अब फिर से आपको यहाँ पे ये नहीं दिया कि ए टू बी है, ठीक है, अब आपको कहाँ से पता चलेगा कि ए टू बी है कि बी टू ए है, क्योंकि सेट तो दो ही है, तो यहाँ से पता चलेगा। पहले उन्होंने कौन सा एलिमेंट लिखा है, ए का, फिर कौन सा लिखा है, बी का, तो ये रिलेशन है हमारा ए टू बी में। अब ए के एलिमेंट्स लिखो 1 2 3 4 5, फिर बी के एलिमेंट्स लिखे 2 4 6 और 8। अब उन्होंने कहा है कि रिलेशन उनमें होगा जिसमें बी इज अ क्यूब ऑफ ए। अगर आप देखोगे किसका क्यूब हो सकता है, जैसे 8 है, ठीक है, 8 हमारा क्यूब हो सकता है किसका, 2 का। अगर आप 2 का क्यूब करोगे तो वो 8 बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर 1 का क्यूब किया तो 1 ही रहेगा, किसी में भी नहीं आ रहा, तो 1 किसी में भी ज्वाइन नहीं करेगा। फिर 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब हमारे पास 8 है, तो ये इसके साथ रिलेशन बना लेगा। 3 का क्यूब करोगे तो 27, किसी में आ रहा है, 27 है ही नहीं हमारा बी में, तो ये किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। ऐसे ही 4 का क्यूब करोगे, ये किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। फिर 5 का क्यूब करोगे, नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही, ठीक है, एलिमेंट है जो इसके साथ रिलेशन बना रहा है, तो आर सेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 और 8। तो आर सेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 और 8, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा। अब इसकी हमने क्या देखनी है, डोमेन देखनी है, रेंज देखनी है और कोडोमेन देखनी है। इसमें हमारे पास डोमेन क्या है, सिर्फ 2, क्योंकि इसका इस ए सेट का सिर्फ एक एलिमेंट है जो रिलेशन बना रहा है, तो डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, 2। रेंज क्या होती है, बी का कौन सा एलिमेंट है जो हमारे पास रिलेशन बना रहा है, सिर्फ 8।
और कोडोमेन क्या होती है? कोडोमेन हो जाएगी हमारी ये वाला सेट, ठीक है। ए से बी तक का रिलेशन है तो ए सेट को हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन। ये ए सेट हो जाएगा और ए सेट में कौन से एलिमेंट है? 1 से 5 तक, ठीक है। तो ऐसे हम किसी की भी डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी कोडोमेन गिवन होगी तो आपको प्रॉपर दो सेट्स गिवन होंगे, ठीक है, तब आप किसी की कोडोमेन निकाल सकते हो। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. जैसे अब हमारे पास दो सेट्स हैं, ए सेट है और बी सेट है, 3 4। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन इनमें बन सकते हैं? फाइंड दी पॉसिबल रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में अगर हम रिलेशन फाइंड कर सके कि मैक्सिमम कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो वो अगर आपने सीधे बताना हो, ठीक है, अगर आपने हाँ इसके साथ, क्योंकि ये तो बन जाएगा इजी से, आप बता दोगे कि 4 रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है, इसके। तो अब अगर आपने यहाँ पे ही मैं लिख देती 10 एलिमेंट्स, इसके मैंने 10 एलिमेंट्स लिख दिए, तो अब आप रिलेशन बनाओगे, ठीक है, फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आप सीधे इसका फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, मैक्सिमम रिलेशन कितने हो सकते हैं? 2 raised to power n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स। तो 2 एलिमेंट्स इसके हैं, 2 एलिमेंट्स इसके हैं, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो कितने रिलेशन पॉसिबल है? 2 raised to power 4। तो अगर आप इसको देखोगे, ये हो जाएगा 4 into 4, 16। 16 रिलेशन इसके पॉसिबल है। बट अब कंफ्यूज मत होना कि 16 रिलेशन कहाँ से आए, क्योंकि मैंने तो आपको बोला कि 4 रिलेशन है। 4 रिलेशन कैसे है कि 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 4 रिलेशन है। अब ये तो मैंने ए टू बी बनाए, अब बी टू ए भी बना सकते हो, ठीक है। तो फिर से वो रिलेशन सारे काउंट करने पड़ेंगे। तो टोटल जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हमारे पास ये हो जाएंगे 2 raised to power n। तो ये वाला फॉर्मूला आपने लर्न करना है, कितने मैक्सिमम रिलेशन बन सकते हैं दो सेट्स में, 2 raised to power n। और n क्या है? हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स। उसके बाद आता है हमारे पास इनटू एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 इनटू एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 फंक्शन मीन्स जैसे हमारा रिलेशन है A to B। अब A के एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 5, इसके लिख दिए 6 7 5 4, ठीक है, 10। बी के एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं। अब 1 1 मीन्स ए का सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए,
ए के सिर्फ एक एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे इसका इसके साथ है तो इसका किसी और के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर इसका इसके साथ है, ठीक है, हम बी की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी वन वन फंक्शन देखना है तो आप ए को देखोगे, जब भी ऑन टू फंक्शन देखना है तो आप बी को देखोगे। तो यहाँ पे आपने ए को देखना है और यहाँ पे आपने बी को देखना है। तो वन वन फंक्शन में अगर आपने ए को देखना है तो कंडीशन क्या है कि कोई फंक्शन वन वन होगा। तो वन वन होने के लिए ए का एलिमेंट, ए का जितने भी एलिमेंट है वो सिर्फ ए के साथ रिलेशन बनाने चाहिए। जैसे वन का अगर सिक्स के साथ रिलेशन है तो वन अब किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, ये वन वन की कंडीशन है। अब टू अगर सिक्स के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है, अब आप देखोगे कि बी तो दो के साथ रिलेशन बना गया, बट हमने बी को देखना ही नहीं है, हमने सिर्फ किसको देखना है, ए वाले को देखना है। अब थ्री सपोज कर लो फाइव के साथ बना रहा है, फोर सेवन के साथ बना रहा है और फाइव हमारा फोर के साथ बना रहा है। तो सारे एलिमेंट्स क्या है, सिर्फ एक एक के साथ रिलेशन बना रहे हैं बी के साथ। तो ऐसे वाले फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन या फिर वन वन रिलेशन हो जाएगा। और वन वन रिलेशन जैसे यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिख देती, वन टू थ्री फोर फाइव, टू फोर फाइव सिक्स एट टेन। जैसे हमने बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल की थी कि ए डिवाइड करना चाहिए बी को, तो उसमें ये इसके साथ भी अटैच था, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ऐसे ही टू भी सबके साथ अटैच था। तो ये वन वन फंक्शन नहीं है क्योंकि वन सबके साथ अटैच हो रहा है, टू सबके साथ अटैच हो रहा है। तो वन वन के लिए सिर्फ वन वन क्रॉसपोंडेंस होनी चाहिए कि एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ रिलेशन बनाता होना चाहिए, तब हम फंक्शन को बोलेंगे वन वन। अब ऑन टू फंक्शन पे आते हैं। ऑन टू फंक्शन मींस अब हमें बी को देखना है, ठीक है, बी में इसकी कंडीशन क्या है। अब इसकी कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे मैंने टेन, यहाँ पे टेन का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, टेन का कोई रिलेशन नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए ऑन टू में। तो ऑन टू में बी का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ए के साथ रिलेशन बनाता होना चाहिए, ठीक है, बी का हर एक एलिमेंट ए के साथ रिलेशन बनाता होना चाहिए। जैसे ये है, ठीक है, जैसे मैं ये लिख दूं, वन टू थ्री फोर टू फोर, जैसे ये इसके साथ बना रहा है, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ भी बना रहा है, ये ऐसे कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है मैंने। तो बी का देखोगे चाहे एक से ज्यादा के साथ जुड़ जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जुड़ा होना चाहिए किसी एक के साथ, तो वो रिलेशन बनाता होना चाहिए। यहाँ पे चाहे ये टू के साथ बना रहा है, जो फोर है वो तो थ्री एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा है बट बना तो रहा है ना। तो ऐसे वाले फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन टू, इनको हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे अगर आपने देखा ये टेन किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा, ये फंक्शन वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है। ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन हमारा ऑन टू तो है बट वन वन नहीं है, ठीक है। तो वन वन के लिए ए के एलिमेंट सिर्फ एक के साथ रिलेशन बनाता होना चाहिए और ऑन टू में बी को देखना है और वो एटलीस्ट एक के साथ तो अटैच होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक के साथ उसका रिलेशन होना ही चाहिए, ज्यादा के साथ हो जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हमारा वन वन है, ये ऑन टू है। ये वाला फंक्शन हमारा क्या है, अगर मैं सिर्फ अगर इसको देखोगे ये हमारा फंक्शन वन वन तो नहीं है बट ऑन टू है। वन वन क्यों नहीं है, क्योंकि वन तो सबके साथ अटैच हो गया। अब जैसे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व फोर्टीन, अगर मैंने ये लिखा, ठीक है, अब मुझे
जल्दी से बताओ कि ये वाला जो रिलेशन है वो 1 1 है, ऑन टू है, कि दोनों नहीं है, या फिर दोनों हो सकते हैं? जल्दी से बताओ मुझे ये। मैम दोनों ही नहीं है। हाँ जी, दोनों ही नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद इस 1 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। अब अगर कोई फंक्शन दोनों है, ठीक है, वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 भी है प्लस ऑन टू भी होना चाहिए। कोई फंक्शन अगर 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे होंगे वो? जैसे 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7, कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे वो। ठीक है, ए का एलिमेंट, ईच एलिमेंट इसके इसके बी के सिर्फ एक एलिमेंट से ही अटैच हो रहा है, और बी के सारे एलिमेंट्स ए के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ऐसे वाले फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। अब उसके बाद एक और टर्म आती है, इनटू फंक्शन। कौन से होते हैं इनटू फंक्शन? इनटू फंक्शन वो होते हैं जो ऑन टू नहीं है। Those functions which are not on to are into functions। जैसे अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, तो ये ऑन टू नहीं है, तो इस फंक्शन को हम इनटू फंक्शन बोल सकते हैं। तो ऑन टू का रिवर्स क्या हो जाएगा? इनटू। जो बी का अगर कोई भी, अगर एक भी एलिमेंट किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, तो वो इनटू में आ जाएगा। तो ये पता होना चाहिए, इसके नाम चेंज हो सकते हैं, इसके नेम। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास कुछ रिलेशन आते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव। फिर उसके बाद आता है सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब ये रिलेशन कैसे होते हैं? रिफ्लेक्सिव मीन्स आइडेंटिटी भी बोल सकते हो। रिफ्लेक्सिव मीन्स अपने आप के साथ रिलेशन बनाना। तो अगर कोई एलिमेंट, जैसे इसकी अगर मैं एग्जांपल से समझू, एग्जांपल से बताऊं, तो आर कोई रिलेशन है जिसमें हमारे पास ए प्लस बी सी ग्रेटर देन 0। एक मिनट, इसमें ए बी एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, इसमें इस रिलेशन में ए बी एलिमेंट्स आएंगे। उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो ए 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, वो एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास इसमें जिसमें ए 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। तो ये रिलेशन कुछ ऐसा होगा। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ए हमारा ए सेट को बिलोंग कर रहा है, बी हमारा बी सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है
कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपने क्या देखना है कि वन प्लस, मैंने बोला था अपने आप के साथ, तो यहाँ पे बी को भी ए कर दो, तो ए डॉट ए ग्रेटर होना चाहिए जीरो से। तो आर में कैसे रिलेशन आ जाएंगे, ए टाइप, ठीक है, आर में ऐसे रिलेशंस आ जाएंगे। तो क्योंकि अगर आपने सपोज करो मैं बोल दूं कि ए की वैल्यू हमारे पास वन है, बी की वैल्यू हमारे पास टू है, इसको पहले मैं सेट ही लिख देती हूँ, वन टू -1 -3, कुछ ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है। और बी में भी कैसे हैं, 1 2 3 4, फिर नेगेटिव वाली टर्म्स भी आ सकती हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो अगर आप वन प्लस, ठीक है, मैंने यहाँ पे ए का भी वन उठाया, ठीक है, बी का भी मैंने वन ही एलिमेंट उठाया, वो ए के इक्वल है। तो अब अगर आपको इसमें कंडीशन देखनी है, क्योंकि हमें चेक करने के लिए कि ये रिलेशन इन दोनों में रिलेशन है कि नहीं है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होना चाहिए। तो ए की वैल्यू वन रखो, बी की वैल्यू वन रखो, तो ये क्या होगा हमारे पास, वन प्लस वन, वो तो टू आ जाएगा, टू तो ग्रेटर ही होता है जीरो से। तो वन का वन के साथ रिलेशन बन रहा है। तो अगर किसी का अपने साथ ही रिलेशन बन रहा हो, जैसे वन का वन के साथ बनना चाहिए, टू का टू के साथ बनना चाहिए, ऐसे ही -1 का -1 के साथ बनना चाहिए, तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ईच एलिमेंट, इसका जो ईच एलिमेंट है, ठीक है, अपने आप, जैसे वन का अपने आप मीन्स वन के साथ ही उसका रिलेशन होना चाहिए, टू का टू के साथ रिलेशन होना चाहिए, -1 का -1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, या फिर ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। तभी मैंने यहाँ पे ए लिखा है। तो वन प्लस यहाँ पे ए डॉट ए ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेशंस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अपने माइंड में रखना, रिफ्लेक्सिव मीन्स अपने आप के साथ रिलेशन होना चाहिए उसका। उसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन मीन्स, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, ठीक है, अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर ए बी के कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे मैंने 1 2 ले लिया, ठीक है, 1 2 तो रिलेशन में है। अब रिलेशन में है कि नहीं है ये आप कैसे चेक करोगे, कंडीशन में पुट करो, वन प्लस वन, 1 × 2 कितना हो जाएगा, टू, 1 + 2, यहाँ पे लिख दूं अगर, 1 + 1 × 2, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, तो ग्रेटर ही है जीरो से। तो इसका रिलेशन हम वन, इसका रिलेशन बन सकता है वन और टू का। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपने चेक क्या करना है कि अगर 1 2 है तो 2 1 का भी होना चाहिए, ठीक है, अगर इसमें 1 2 का रिलेशन है तो 2 1 का भी होना चाहिए। तो 2 1 का चेक करो, तो अब 1 + 2 × 1, 1 + 2, तो 3 आ गया, इज ग्रेटर देन जीरो। तो 2 1 का भी रिलेशन है। तो ऐसे वाले को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन को सिमेट्रिक। ऐसे वाले फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में आप क्या लिख सकते थे कि अगर वन वन है, अगर वन है तो वन भी प्रेजेंट होना चाहिए, अगर टू एलिमेंट आ रहा है तो टू का टू के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 भी होना चाहिए, अगर 2 1 नहीं होता तो इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। अब उसके बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसमें आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, ठीक है, और बी का सी के साथ है, तो सी, ए का सी के साथ भी होना चाहिए। ए का बी के साथ रिलेशन है, फिर बी का सी के साथ है, तो सी, ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे इसके एग्जांपल
जैसे 1 2 एलिमेंट प्रेजेंट है रिलेशन में, ठीक है, 1 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है 2 3, ठीक है। तो अगर अगर आप उस इसके साथ कंपेयर करोगे, ए बी 1 2 ले लिया मैंने, फिर बी सी, बी एलिमेंट सेम है, मैंने 2 रख लिया, 2 3 एक नया एलिमेंट सी हमारा 3 हो गया। तो अगर 1 और 3 का भी रिलेशन प्रेजेंट है इस रिलेशन में, अगर 1 और 3 का भी रिलेशन इसमें प्रेजेंट है, तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब इस सेट में अगर हम चेक करें कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है, जैसे 1 2 तो इस रिलेशन में प्रेजेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि 1 + 1 × 2 > 0। ऐसे ही 2 और 3, 1 + 2 × 3 ये हो जाएगा 6, ये 7, और 7 > 0, तो ये भी प्रेजेंट है। अगर आप इसमें देखोगे 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 ये वाली वैल्यूज पुट की, तो 1 + 1 × 3, तो 1 + 3, तो 4 आ गया, 4 > 0, तो ये वाला रिलेशन हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। बट मैंने तो अगर आपको कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया, ठीक है, कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिस जो जो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई ना करता हो, तो आप इस रिलेशन को ट्रांजिटिव नहीं बोलोगे। आप एक एलिमेंट से नहीं बोल सकते कि हाँ ये ट्रांजिटिव होगा, बट अगर एक भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए प्रेजेंट होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी प्रेजेंट है, अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, और ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी प्रेजेंट है और बी सी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ए और सी भी प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। जैसे इसकी एग्जांपल करते हैं, एक प्रीवियस ईयर में आई हुई है ये। लेट n be the set of all natural numbers consider the relation R on n given by R mn m minus n is divisible by 2. Then अब हमें चेक करना है कि R is symmetric and transitive। B ऑप्शन है R is symmetric but not transitive। C ऑप्शन है R is reflexive but not symmetric। D ऑप्शन है R is reflexive and transitive। तो हमें ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए अभी हम पहले देखते हैं कि हमारे पास n क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स है। कंसिडर द रिलेशन ऑन n, रिलेशन हमारा n में है, n में मींस ऑन n लिख दिया मींस n टू n यहाँ पे चलेगा,
क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे एम और एन दोनों एलिमेंट्स हमारे किसके लेने हैं, हमने नेचुरल नंबर्स के। तो हमारा आर रिलेशन किसमें है, एन टू एन है। जब भी आर एन लिख दिया, ठीक है, मीन्स हमारा रिलेशन क्या है, एन टू एन जाएगा। अब आर रिलेशन में होगा क्या, वो एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें एम माइनस वन इज डिविजिबल बाय टू। तो हम इसमें क्या लेंगे, एम माइनस एन डिविजिबल बाय टू। तो कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप एन में देखोगे, एन नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाता है, इंफाइनाइट तक। अगर आप सपोज कर लो वन वन एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है, अगर आपने वन वन एलिमेंट लिया, क्योंकि यहाँ पे भी नेचुरल नंबर्स आने हैं, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर्स आने हैं, तो वन वन एलिमेंट लिया, 1 - 1 0, 0 इज डिविजिबल बाय टू। 0 तो किसी नंबर्स को अगर आप देखोगे किसी भी नंबर के साथ डिविजिबल होगा ही होगा, तो वन का वन के साथ रिलेशन हो सकता है। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 प्रेजेंट है। फिर आप आओ, फिर अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो गए तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, आर हमारा एन टू एन है, यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, फिर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। पहले मैंने वन का वन के साथ देखा, ठीक है, ये रिलेशन होगा कि नहीं, कहाँ से चेक करेंगे, इस कंडीशन से 1 - 1 0, तो ये डिविजिबल होगा टू के साथ। उसके बाद वन का टू के साथ देखो, 1 - 2, ठीक है, 1 - 2 किया कितना आ जाएगा, -1, ठीक है, 1 - 2 किया, मेरे हाथ, तो 1 - 2 किया तो -1 आ जाएगा, तो -1 आ गया, ठीक है। हम बना किसके लिए रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए, तो -1 हमने नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि फिर वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, तो -1 हम नहीं लेंगे। उसके बाद 1 - 3 करोगे, फिर से माइनस माइनस आता जाएगा, वो हमने नहीं लेना। उसके बाद 2 - 1 किया, 1 आ जाएगा, 1 इज डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ से 2 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 2, फिर से 2 2 भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 2 - 2 0, ये भी डिविजिबल होगा टू के साथ। फिर 2 - 3, 2 - 3 फिर से कितना आ जाएगा, -1, तो -1 फिर से नेगेटिव है, इसको निगलेक्ट करते हैं, फिर माइनस करते जाओगे, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, फिर सारी टर्म्स निगलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम 3 पे आए, तो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, ठीक है। और उसके बाद फिर 3 का देखते हैं, 3 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ भी था। हाँ जी। मैम जैसे भी आपने पीछे क्वेश्चन में कराया था कि हम 1 को 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज वो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो मैम हम्म हम यहाँ पे 1 को 2 से कैसे डिवाइड कर रहे हैं? डिविजिबल, हम्म ठीक है, हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं। ठीक है ठीक है, तो हम कौन सा निगलेक्ट करेंगे, 0 वाला तो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो सबके साथ ही आ जाता है। फिर 2 1 वाला नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, 2 का 2 के साथ आ जाएगा। उसके बाद 2 का, अच्छा 2 का तो हमने देख लिया। फिर 3 का किसके साथ आ जाएगा, 3 का 1 के साथ आएगा, हाँ जी, 3 का अगर 1 के साथ हुआ तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 तो डिविजिबल है 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का 1 के साथ। फिर 3 का 2 के साथ फिर से नहीं आएगा, फिर से 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 का 3 के साथ आ जाएगा, 3 का 3 के साथ आ जाएगा। फिर 3 का 4 के साथ करोगे, नेगेटिव में चला जाएगा, वो हमने नहीं लेना। फिर 4 का 1 के साथ किया, 4 - 1 3, ये भी नहीं होगा। 4 - 2, 4 - 2 2 आ जाएगा, 2 तो डिविजिबल होगा 2 के साथ,
तो 4 2। अब ऐसे ही और रिलेशन बना के मुझे बताओ कि ये फंक्शन हमारा सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या फिर रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, जल्दी से ये निकालो। मैम सी। सी। हाँ जी। मैम हाँ जी। मैम अगर एक एलिमेंट भी ए टाइप बनेगा तो भी हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे या सारे बनने चाहिए? सारे बनने चाहिए। मैम बट इस केस में तो रिलेशन में 3 1 भी बनेगा, 4 2 भी बनेगा, 5 3 भी बनेगा, तब भी हम इसको रिफ्लेक्सिव ही बोलेंगे। एक मिनट रिपीट कर दो, क्या बोल रहे थे आप? मैम जैसे इस क्वेश्चन में रिलेशन हम्म। में 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 4 आएगा। हम्म। तो मैम हम अब जैसे 3 1 भी आ रहा है और 4 2 भी आ रहा है, वो ए इज इक्वल टू ए टाइप तो है नहीं, तो नहीं फिर नहीं, हमने रिफ्लेक्सिव में सिर्फ ये देखना है कि एन के एलिमेंट देखो सारे, क्या 1 1 प्रेजेंट है? हाँ ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है 1 के लिए। तो 2 2 है, 3 3 है, बाकी एलिमेंट्स हमने नहीं देखने, हमने सिर्फ ये देखना है कि 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 2 2 प्रेजेंट होना चाहिए। ओके मैम। हाँ जी। तो अगर आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो ये बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा। अब यहाँ पे 3 1 आ रहा है एक एलिमेंट। अगर आपने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, 3 1 है तो 1 3 नहीं आएगा। 1 3 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये नेगेटिव में चला जाएगा, फिर नेगेटिव वाले हमने नहीं लेने। तो 1 3 नहीं आएगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर एक भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, सिमेट्रिक वाली, तो ये फंक्शन पूरे का पूरा रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव पे आते हैं। अगर आप ट्रांजिटिव पे देखोगे कौन सा आएगा, 1 1। यहाँ पे कोई 1 into नहीं आएगा एलिमेंट। जैसे आपके पास कौन सा आ जाएगा, 3 1, ये भी नहीं आएगा। एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे इसके। जैसे आपके पास ये है, इन एलिमेंट्स को देखा आपने, पहले है 4 2, फिर 2 2, ऐसे वाले केस बन गया ए बी। फिर से ये नहीं बना, यहाँ पे कोई और एलिमेंट होना चाहिए। तो आप इसको, मुझे सारे के सारे एलिमेंट देखने पड़ेंगे। आप इसको चेक करना नहीं, ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप यहां से भी निगलेक्ट कर सकते हो, आर सिमेट्रिक है नहीं है, तो ट्रांजिटिव तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा बन रहा है। उसके बाद आर सिमेट्रिक, तो ये वैसे ही निगलेक्ट हो रहा है क्योंकि आर तो सिमेट्रिक है ही नहीं। उसके बाद फिर से आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आप थोड़े से
तीन चार और लिखना इसके, किसका किसका किसके साथ रिलेशन होगा। ठीक है, तो फिर आपको ये होमवर्क छोड़ रही हूँ, इसको चेक कर लेना इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन, वैसे तो यही करेक्ट होगी, ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। ठीक है, इस बार इसको देख लेना अपनी कंफर्मेशन के लिए। अब उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे हमें गिवन है इफ P इज इक्वल टू 1 2 -1 3 और Q गिवन है 0 4 1 3 एंड R गिवन है 1 6 और 7। हमें फाइंड करना है, फाइंड P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन मींस जो कॉमन टर्म, जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट, यूनियन मींस ऑल एलिमेंट्स। तो अगर आपको मैं पहले इसको रिवाइज करवा देती हूँ, जैसे यहीं से अगर हमने P यूनियन R करना है, P यूनियन R, P यूनियन R मींस, यूनियन मींस P के भी एलिमेंट लिख दो, R के भी एलिमेंट लिख दो। तो P के एलिमेंट लिखे 1 2 -1 3, R के भी एलिमेंट लिख दो 1। अब यहाँ पे 1 तो पहले से प्रेजेंट है, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर 6 लिख दो, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7। कोई भी एलिमेंट सेट में हमने क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। तो यूनियन मींस सारे एलिमेंट्स, P के भी और Q के भी। उसके बाद अगर मैं P इंटरसेक्शन R लिखूं, इंटरसेक्शन मीन जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं इस और इस सेट में, वो हमने लिखने हैं। P में अगर आप देखोगे 1 इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो 1 आ जाएगा एक। तो 2 इसमें नहीं है तो ये नहीं आएगा, फिर -1 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आया हमारा इंटरसेक्शन में। तो ये सेट में भी बहुत यूज होता है। ठीक है, तो यूनियन मीन्स सारे एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन मीन सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, उन्होंने क्या कहा है, पहले इन्होंने ब्रैकेट डाली है, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। Q यूनियन R, Q यूनियन R कर दो। Q हमारे पास क्या है 0 4 1 3, यूनियन करना है R के साथ 1 6 और 7, यही है। अब यूनियन करना है तो सारे एलिमेंट्स लिख दो 0 4 1 3। अब 1 पहले से आ गया, इसको रिपीट मत करो, फिर 6 7 आ जाएंगे। तो Q यूनियन R हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। अब हमने P के साथ इंटरसेक्शन करना है, P के साथ इसका इंटरसेक्शन करना है 0 4 1 3 6 7। P के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 -1 और 3, 1 2 -1 और 3, इंटरसेक्शन 0 4 1 3 6 और 7। अब इंटरसेक्शन देखो 1 प्रेजेंट है तो ये आ जाएगा हमारे पास इस सेट में। 2 प्रेजेंट है, नहीं है, -1 नहीं है, 3 प्रेजेंट है एक, तो 6 इसमें अगर आप देखोगे 6 इसमें है, बस इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स कॉमन है। तो इस सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, सिर्फ आपको मीनिंग पता होने चाहिए उनके। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी बहुत मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस।
आज आपकी अगर क्लास में 4:30 ले लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है शाम को? मैम एक्चुअली हमारा शाम को ना टेस्ट भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अच्छा, आज है। मैम तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना भी है। मैम आप थ्री ठीक। थर्टी ले लो अगर लेनी है तो। नहीं, 3:30 एक्चुअली मेरी दूसरे बैच की क्लास होती है। ओके मैम। कल आपकी केमिस्ट्री की क्लास है नेहा मैम की? नो मैम। ओके, तो कल अगर पॉसिबल हुआ तो कल ले लूंगी, अगर नहीं अदरवाइज तो मैं फिर फ्राइडे ले लूंगी आपकी। ओके ओके मैम। मैम। अगर कोई आज के लेक्चर में डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो मैम। मैम। हाँ जी। मैम सिमेट्रिक में भी कोई एक एक मतलब एक सेट ही सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब जैसे 1 2 गिवन है, जैसे सारे मतलब उसमें एलिमेंट्स में हम्म। सपोज 1 2 है और 2 1 प्रेजेंट और बाकी कोई सिमेट्री नहीं है तो तो भी वो हम। सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके मैम। हाँ जी, अगर जैसे ही कोई अगर 1 2 प्रेजेंट नहीं होता तो हम चेक नहीं करते, बट अगर 1 2 आ रहा है, ठीक है, अगर 2 1 नहीं आया तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे 1 3 अगर नहीं आ रहा तो वो तो सिमेट्रिक होगा ही होगा। अगर कोई एलिमेंट पड़ा है ऐसा 1 2 वाला, तो अगर उसके ऑपोजिट नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके मैम। ओके, तो फिर कल थैंक नहीं यू। तो फिर परसों क्लास लेते हैं। यस मैम। थैंक यू मैम।